हम आज की इस अमेजिंग स्टोरी से देखेंगे कि पावर ऑफ साइलेंस या फिर पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स है क्या। अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनी है जो बूटस्ट्रैप्ड है, यानी उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आज 8,000 करोड़ से ज्यादा है, तो बहुत से लोग जीरोधा का नाम लेंगे। बट आज हम एक साइलेंट स्टोरी देखेंगे जिन्होंने जीरोधा से भी ज्यादा बड़े बिजनेसेस बनाए, और एक नहीं बल्कि चार बिजनेसेस बनाए। लेकिन बहुत ही कम इंडियंस इस स्टोरी को जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो भाई अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुए। ये दोनों फैमिली को मिला के 8 लोग थे जो मुंबई के एक बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे थे। इन दोनों भाइयों में से एक भाई के 2 लड़के थे जो इंडिया का नाम रोशन करने वाले थे। इन 2 बच्चों का नाम भवेन और दिव्यांग तुरकिया था। इन बच्चों ने एकेडमिकली बचपन में कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं किया था, ये सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट्स थे। लेकिन दिव्यांग के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ में एक चीज डिफरेंट हुई जिसने इनकी लाइफ बदल दी, और वो थी इनकी डैड की बुक्स पढ़ने की आदत। वो एक सीए थे और उन्हें जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो बहुत सी बुक्स खरीद लेते। इनके घर में कोई केबल टीवी नहीं था, बस सिर्फ बुक्स थी जिससे ये खुद को एंटरटेन कर पाते। दिव्यांग और भवेन 6 से 8 साल के थे तो इन दोनों को उस एज के हर बच्चे की तरह वीडियो गेम्स खेलने की लत पड़ गई, जिसमें ये काफी टाइम वेस्ट करते थे। ये बात इनके डैड को ठीक नहीं लगी। एक दिन वो इनके पास आए और कहा, अगर तुम गेम्स में बाकी बच्चों से बहुत अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गेम्स बनती कैसे हैं, और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इंटरनली ये गेम्स काम कैसे करती है तो तुम इन बुक से समझ सकते हो। और ये कहकर उन्होंने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक्स पकड़ा दी। भावेन और दिव्यांग को ये बुक्स इतनी पसंद आई कि वो अब अपना हर टाइम इन बुक्स को पढ़ने में ही लगाते। घर में तो इनके पास कंप्यूटर नहीं था, इसलिए स्कूल के फ्री पीरियड्स में या फिर लंच ब्रेक्स में ये कंप्यूटर रूम में ही अपना टाइम स्पेंड करते, जिससे वो कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो गए। तो फर्स्ट क्वालिटी जो इंट्रोवर्ट्स की है वो है बुक्स को ज्यादा प्रेफर करना एज कम्पेयर टू अदर एंटरटेनमेंट। तो अब आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि हम बुक्स कैसे पढ़ें, तो इसके लिए गीगल एप्लीकेशन है, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी आती है दे फोकस ऑन वन थिंग। जब ये दोनों भाई 13 साल के हुए तब उसी वक्त इंडिया में इंटरनेट आया था। तब तक ये कंप्यूटर्स में इतने अच्छे हो गए थे कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने लगे थे। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने बड़ी कंपनीज को कांटेक्ट कैसे किया। एक्चुअली हुआ ये कि इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इनकी इंडिया में पहली इंटरनेट कॉन्फ्रेंस थी, और कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले NASSCOM ने नोटिस किया कि उनसे कनेक्शन प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हो रहा है। वहां पर काफी लोग इसे ठीक करने में लगे रहे और किसी से कुछ नहीं हुआ। फिर NASSCOM के किसी एम्प्लॉय ने बोला कि मैं 2 बच्चों को जानता हूं, वो इस चीज को ठीक कर सकते हैं। पहले तो सबने शक किया क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन बाद में जब किसी से कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो रात के वक्त इन दोनों को बुलाया गया। दिव्यांग और भवेन ने आते ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिससे ये और फेमस हो गए। और अब जब भी किसी को प्रॉब्लम आती तो NASSCOM वाले इन्हें रेफर कर देते, और इस तरीके से इन्हें बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स मिलने लग गए। ये दोनों भाई कहते हैं कि इन्होंने तो फ्री में ही बड़ी कंपनीज के लिए काम कर लेना था, क्योंकि इन्हें इतने महंगे इक्विपमेंट्स चलाने का मौका मिल रहा था। लेकिन फिर भी ये थोड़ी फीस मांग लेते। बड़ी कंपनीज को लगता कि इतने सस्ते में काम हो रहा है, और इन्हें लगता कि वाह बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट्स बनाने में अच्छे हो गए, इसलिए भावेन ने एक जॉब पोर्टल बनाया जो कि आजकल naukri.com या Indeed.com जैसा था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चल पाया। इसका रीजन ये था कि उस टाइम 100 करोड़ की आबादी थी, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट सिर्फ 50,000 लोगों के पास था, यानी सिर्फ 0.005% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इससे एक लर्निंग मिल गई थी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी मार्केट देख लो कि लोग उसे यूज कर भी रहे हैं या नहीं। और इसलिए तुरकिया ब्रदर्स ने सोचा कि इंडिया में तो अभी इंटरनेट फुली अडॉप्ट नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें इंटरनेशनल सोचना पड़ेगा, अमेरिका जैसी जगह में जहां पर इंटरनेट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। इस नई लर्निंग के बाद उन्होंने नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे आज GoDaddy एक्सेट्रा वगैरह देते हैं, और इसके लिए इन्होंने अपने डैड से 25,000 रुपए मांगे। सर्वर हायर करने के लिए उसका 3 महीने का किराया था वो, तो उसको लिए 25,000 की जरूरत थी। मेरे से 25,000 रुपया लिया, उसने दिया। इन 25,000 रुपए से इन्होंने सर्वर रेंट पर लिया, और इन्हें 400 लोग मिल गए जो अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाहते थे। ये हर एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए 1,000 रुपए मांगते, जिससे इन्हें 4 लाख रुपए मिले, और उनमें से 25,000 रुपए इन्होंने अपने डैड को वापस कर दिए। इस बात से दिव्यांग इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन इनकी माँ डर गई और उन्होंने कहा कि तू कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही ले, और उनके कहने पर इन्होंने BCom किया। इसके बाद अपने होस्टिंग बिजनेस को ये बहुत ही जल्दी ग्लोबल ले गए। इन्हें 6 साल लगे अपने पहले 100 एम्प्लॉइज के लिए। उसके 1 साल के बाद इनके 200 एम्प्लॉइज हो गए, और फिर 450 एंड सो ऑन। ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी, और इस कंपनी डायरेक्ट आई को 693 करोड़ रुपीस में खरीदा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि दे कैन अचीव इनसेन फोकस। पर यहाँ पर ये भाई नहीं रुके। अगली कंपनी इन्होंने बनाई वो डायरेक्टली गूगल से पंगा ले रही थी, और इस कंपनी का नाम था Media.net। हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि गूगल से लड़ाई। हाँ, एक्चुअली एडसेंस को हम सब जानते हैं।
हम कोई भी अगर वेबसाइट बनाते हैं तो उससे पैसे कमाने का सबसे पहला मेथड होता है कि उसमें एड्स लगाओ, यानी गूगल को बोलो कि हमारी वेबसाइट में एड्स दे और उन एड्स से हम कुछ अर्न कर सकते हैं। ये जो एड्स हमारी वेबसाइट में दिखाई जाती है वो डिपेंड करती है कि हमारी वेबसाइट में किस तरीके का कंटेंट है। अगर हमने बिजनेस के ऊपर वेबसाइट बनाई है तो उसमें बिजनेस का एड दिखाया जाएगा। अगर हम फूड्स की रेसिपी लिख रहे हैं तो उसमें फूड के बारे में बताया जाएगा। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन तुरकिया ब्रदर्स को इसमें एक कमी दिख रही थी और वो थी वन साइज फिट्स ऑल वाली एड सर्विस। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, लेट्स से कि आपके और आपके फ्रेंड की एक एक वेबसाइट है। आप बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं और आपका फ्रेंड एक बिलो एवरेज कंटेंट प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट में। और लेट्स से कि आप अपनी वेबसाइट में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट को पढ़ने के लिए मुकेश अंबानी जैसे करोड़पति आते हैं, जबकि आपकी फ्रेंड की वेबसाइट में एक एवरेज मिडिल क्लास लोग आते हैं जिनकी स्पेंडिंग लिमिट ज्यादा नहीं है। तो अब अगर आप और आपका फ्रेंड अपनी वेबसाइट में गूगल एडसेंस से ऐड लगवाता है तो आप दोनों को पर विजिटर ऑलमोस्ट सेम पैसे ही मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वालिटी ऑफ पीपल आपकी वेबसाइट में ज्यादा अच्छे हैं। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए तुरकिया ब्रदर्स ने Media.net कंपनी खोली। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये प्रोडक्ट याहू जैसे बड़े टेक जायंट्स ने भी ट्राई किया था और उनसे ये प्रोडक्ट नहीं बना था। दोनों तुरकिया ब्रदर्स ने ये प्रोडक्ट तैयार किया और फोर्ब्स मैगजीन इनकी पहली कस्टमर बनी जिसने Media.net को यूज किया और उनका रेवेन्यू 5 गुना हो गया। कुछ और चेंजेस नहीं हुए, फोर्ब्स के ही कस्टमर थे, फोर्ब्स का ही प्रोडक्ट था, बस बीच में एडसेंस की जगह Media.net और रेवेन्यू 500% इंक्रीज हो गया। मगर Media.net को वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी जो ये दोनों चाहते थे, इसलिए इन्होंने याहू को अप्रोच किया कि तुम हमारा प्रोडक्ट यूज करके बाकी लोगों को ऐड लगवा के दो, जिससे तुम भी अर्न करोगे और हम भी अर्न करेंगे। पर ये डील इतनी आसान नहीं थी। इनकी नेक्स्ट क्वालिटी थी कि दे डोंट इजीली क्विट। जब तुरकिया ब्रदर्स ने सबसे पहले याहू के साथ डील करना स्टार्ट किया तो उस वक्त याहू की सीईओ थी कैरल बार्ट। जैसे ही बात आगे बढ़ने लगी तो कैरल को याहू के चेयरमैन ने फोन में ही फायर कर दिया, यानी नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद थोड़े महीने के लिए याहू के सीईओ टिम मॉर्स बने, जो कि डिसीजन नहीं ले पाए कि Media.net के साथ पार्टनरशिप करनी है या नहीं। अगेन उसके बाद याहू के सीईओ स्कॉट थॉमसन बने, जिसने पूरी डील नहीं की लेकिन इनसे कमर्शियल डील करवा ली, यानी कि Media.net कुछ सालों तक गूगल नहीं खरीद सकता, क्योंकि इस वक्त याहू को डर लग रहा था कि कहीं गूगल ने तुरकिया ब्रदर्स की कंपनी को खरीद लिया तो याहू के हाथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अब डील दोबारा आगे बढ़ाने ही वाले थे कि स्कॉट थॉमसन को भी याहू के सीईओ की पोजीशन से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके रेज्यूमे में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था जो एक्चुअल में ट्रू नहीं था। फिर अगेन कुछ महीने के लिए रॉस रविंसन याहू के इंटरिम सीईओ बने, जो डील करने ही वाले थे कि याहू ने मैरिसा मेयर को सीईओ बना दिया। मैरिसा मेयर जब याहू की सीईओ बनी तो तुरकिया ब्रदर्स को कहा कि तुम लोग पागल हो, याहू अपना ब्रांड नेम किसी नई कंपनी को क्यों देगा। लेकिन तुरकिया ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और फाइनली ये डील तुरकिया ब्रदर्स को मिल ही गई, क्योंकि याहू को पता था कि टेक में तुरकिया ब्रदर्स बहुत अच्छे हैं और खुद याहू ने प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 बार ट्राई किया था और उनसे ये प्रोडक्ट नहीं बना था। जब ये डील एक्सेप्ट हुई तो Media.net को इससे बहुत ग्रोथ मिली। दोनों याहू और Media.net ने बहुत पैसे कमाए। एक टाइम पर ये 5 लाख वेबसाइट्स को ऐड दे रहे थे। इसके बाद Media.net बहुत ही तेजी से ग्रो हुई और 2016 में इसे $900 मिलियन यानी करीबन 6000 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। अभी भी तुरकिया ब्रदर्स की काफी कंपनीज हैं, जैसे कि टाइटन, फ्लॉक, रेडिक्स, जीटा। दे आर सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। ये लोग बिजी हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, लेकिन अपने काम में बेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वालिटी कहती है कि दे कैन बिकम गुड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब याहू की सीईओ मैरिसा मेयर डील को एनालाइज कर रही थी तो उन्हें इस डील को समझने के लिए 1 हफ्ते का टाइम लगना था। तो दिव्यांग ने सोचा कि क्यों ना इस 1 हफ्ते में नई स्किल सीखी जाए। उन्होंने इस वीक हेलीकॉप्टर फ्लाई करना सीखा, इसके बाद उन्होंने प्लेन उड़ाना सीखा और अब उनके पास खुद का प्राइवेट प्लेन है जो वो फ्लाई करते हैं। इंट्रोवर्ट्स की नेक्स्ट क्वालिटी आती है दे हैव लेस बट डीप रिलेशनशिप, जिसका मतलब है कि वो कम लोगों को जानते हैं लेकिन जिन लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप हैं वो बहुत डीप है। दिव्यांग तुरकिया ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने और मेरे भाई ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि हम पूरी जिंदगी जो भी बनाएंगे वो साथ ही बनाएंगे और चाहे कोई भी नया प्रोडक्ट क्यों ना बनाए वो दोनों का ही होगा। और ये एक खास बात है इंट्रोवर्ट्स की कि लाइफ में उनके ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं वो डीप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यू स्टिल हैव टू वर्क हार्ड। तुरकिया ब्रदर्स का मानना है कि कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। किसी भी स्टोरी को सक्सेसफुल होने के लिए मिनिमम 5 से 20 साल का टाइम लग सकता है और ये तो एक मैंडेटरी कंडीशन है कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन बहुत से जो लोग स्पेशली बिजनेसमैन जिस चीज में चूक जाते हैं वो है फीडबैक। उन्हें ये नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम बिजनेसमैन का बिजनेस इसीलिए फेल नहीं होता क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, लेकिन इसीलिए फेल होता है क्योंकि वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि पैसे कहाँ पर हैं। जहां तक बिजनेस की बात है तो दिव्यांग बोलते हैं कि आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ो कि कौन सी मार्केट्स ग्रो हो रही है,
कंपनीज को स्टडी करो कि कौन सी कंपनीज किस सेगमेंट में पैसा बना रही है और जहां पर ज्यादा पैसा बन सकता है उसी मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाओ। अगर किसी इंडस्ट्री में ज्यादा कंपटीशन है तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। अब हमें से बहुत से लोग इनकी स्टोरी को देख के मोटिवेट हो रहे होंगे और बुक्स की ताकत को समझ रहे होंगे, लेकिन हमें से कई लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं बुक्स कैसे पढूं, ये तो इंग्लिश में है या मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी पर 1100 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल हैं। और आज गीगल ऐप में ऑफर भी है, विच मीन्स अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन 1247 में नहीं बल्कि 499 रुपीज में मिलेगी। और साथ में हम डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग का कोर्स भी फ्री में देंगे जो लाइफ टाइम तक आपके साथ ही रहेगा। तो अगर आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गीगल ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।